हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज आपकी हिंदी की ऑनलाइन क्लास है और हिंदी में अपन चैप्टर नंबर 2 पढ़ेंगे आज। ठीक है, तो आइए अपन स्टार्ट करते हैं और चैप्टर को लाइन बाय लाइन अच्छे से समझते हैं। चलिए तो अपन चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करते हैं। तेनाली रामन की कला। तेनाली रामन की कला। ठीक है, ये कहानी अपन पढ़ते हैं। चलो देखिए क्या है इस कहानी में। सभी बच्चे मेरे साथ लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे। पहले राजा महाराजाओं के दरबार में ऐसे लोग भी होते थे जो अपनी बातों और हाजिर जवाबी से लोगों का मनोरंजन किया करते थे। कि राजा महाराजाओं के पास कुछ मनोरंजन करने के लिए भी लोग हुआ करते थे। ऐसे लोगों को विदूषक कहते थे। क्या कहते थे? विदूषक। तेनाली रामन भी इसी प्रकार का एक विदूषक था। तो तेनाली रामन भी एक ऐसा ही था जो किसी राजा के दरबार में मनोरंजन और अपनी दिमाग की हाजिर जवाबी के लिए था। उसका असली नाम तो रामन था, पर तेनाली गांव का रहने वाला था, इसलिए उसका तेनाली रामन उसे तेनाली रामन कहते थे। तो क्योंकि वो रामन तेनाली गांव का था इसलिए उसे तेनाली रामन कहते थे। रामन बचपन से ही बहुत बुद्धिमान और चतुर था। बचपन से ही क्या था? बुद्धिमान और चतुर मतलब चालाक था। ठीक है, दिमाग अच्छा चलता था उसका। शब्दों में तो वह जादूगर था ही, शब्दों के विचित्र अर्थ निकालकर वह लोगों को चकित कर देता था। सब उसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करते थे कि शब्दों में बहुत चालाक था वो, और सब लोग उसकी प्रशंसा करते थे कि बड़ा बुद्धिमान व्यक्ति है ये। ठीक है, लोगों को विश्वास था कि रामन एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। लोगों को क्या विश्वास था कि क्योंकि इतना दिमाग वाला इंटेलिजेंट है तो एक दिन जरूर बड़ा आदमी बनेगा। उन दिनों विजयनगर के महाराज कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा नाम था। उन दिनों विजयनगर के महाराज थे कृष्णदेव राय, तो बड़े फेमस राजा थे। उनके दरबार में बड़े बड़े विद्वान रहते थे। रामन भी उनके दरबार में जाने का निश्चय कर लिया। तो रामन ने सोचा कि भाई इतना बड़ा राजा है, अगर मैं इसके दरबार में मुझे कुछ काम मिल जाए या वहाँ जाने लग जाऊँ तो मैं अवश्य बड़ा आदमी बन जाऊँगा। निश्चय कर लिया, मतलब निश्चय का मतलब होता है डिसीजन ले लिया स्ट्रॉन्ग डेडिकेशन के साथ कि मुझे तो ये करना ही है। यद्यपि इसे इतने बड़े राजा के दरबार में प्रवेश पाना हंसी खेल न था, पर रामन ने अपने निश्चय पर अडिग था कि भाई इतने बड़े राजा के दरबार में को बहुत ज़रूरी लोग ही होते हैं, तो अगर वो उसमें अगर कुछ साधारण मतलब असाधारण कला नहीं होगी या कुछ अच्छा नहीं करेगा वो, तभी वो प्रवेश पा सकता है। और वह ऐसा करना भी चाहता था, इसलिए अपने निश्चय पर अडिग मतलब हिला नहीं, वो अपने निश्चय पर कायम रहा और सोचा कि मैं ज़रूर वहाँ पे जाऊँगा। तो एक कहावत है, जहाँ चाह है वहाँ राह है, कि अपन जिस चीज़ को मेहनत से पाने की कोशिश करेंगे तो वहाँ रास्ता में मिल ही जाएगा, हमें मंजिल मिल जाएगी, हम उस चीज़ को पालेंगे। तो यही मुहावरा इस बात पे फिट बैठता है कि वो चाह रहा था कि कैसे भी उसे कृष्णदेव राय का बहुत बड़ा मतलब वो दरबार है उसमें उसे जगह मिल जाए। उन्हीं दिनों कृष्णदेव राय के राजगुरु थट्टाचार्य तेनाली के पास ही के एक गांव में छुट्टियां मनाने आए हुए थे। ठीक है, तो कृष्णदेव के राजगुरु रामन ने उनके पास पहुंचा और अपनी इच्छा प्रकट की। थट्टाचार्य ने रामन को सहायता करने का वचन दिया। रामन ने उनके पास रहकर खूब सेवा की। कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य राजधानी लौट गए। तो उनका जो कृष्णदेव उनके कोई गुरु हैं वो ये वहाँ पे तेनाली गांव के पास ही आए, तो उसने रामन ने सोचा कि ये अच्छा मौका है और उनसे सहायता मांगी कि भाई मुझे उनका दरबार में प्रवेश चाहिए। तो थट्टाचार्य ने कहा कि मैं ज़रूर तुम्हारी मदद करूंगा। और जब तक वो उस गांव में आए छुट्टियां मनाने के लिए, तब तक रामन वहीं उस थट्टाचार्य की मदद करता रहा। और कुछ दिनों बाद थट्टाचार्य फिर वापस कृष्णदेव के पास वहाँ पे चला गया। रामन काफ़ी दिनों तक प्रतीक्षा करता रहा, पर थट्टाचार्य का कोई संदेश नहीं आया। तो रामन छुट्टियां लौटा कर तो आ गया, लौट पूरी करके कि मैं तुम्हें ज़रूर बुलाऊंगा, लेकिन वहाँ अभी तक कोई संदेशा नहीं आया। अतः रामन ने स्वयं महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाने का निश्चय किया। तो रामन ने कहा कि अब मेरा सब्र का बांध टूट गया है, अब मैं नहीं वेट कर सकता कि भाई कब थट्टाचार्य मुझे बुलाएगा, मुझे खुद को ही महाराज कृष्णदेव के दरबार में जाना पड़ेगा। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की एक सभा बुलाई थी। उन दिनों महाराज ने कुछ विद्वानों की सभा बुला रखी थी, भाई कुछ विद्वान बुलाए थे। तो रामन भी इस सभा में जा पहुंचा। सभा में वाद विवाद हो रहा था। वाद विवाद मतलब किसी चीज़ के ऊपर टॉपिक के ऊपर बहस हो रही थी। कुछ लोगों को उसके मतलब कि उस टॉपिक के साथ में बोलना था और कुछ लोगों को उसके खिलाफ बोलना था। ठीक है, तो एक मतलब आपस में बातचीत चल रही थी किसी न किसी मुद्दे पर। एक विद्वान कह रहा था, हम संसार में नाना प्रकार की वस्तुएं देखते हैं,
पेड़ पौधे, पशु पक्षी आदि, पर ये सब ऐसी नहीं है जैसी दिखाई देती है, हम केवल इन्हें ऐसी मान लेते हैं। तो एक विद्वान कह रहा था कि हमें नाना मतलब प्रकार मतलब बहुत अलग अलग प्रकार की वस्तुएं दिखती हैं, लेकिन ये वास्तव में ऐसी नहीं होती। दूसरे विद्वान इस बात पर विचार कर ही रहे थे कि अचानक रामन खड़ा हो गया। उसने उस विद्वान से पूछा, मान लीजिए हम कोई चीज़ खाना चाहते हैं, तो क्या केवल ये मान लेना ही काफ़ी है कि हम चीज़ खा रहे हैं? हाँ, विद्वान ने उत्तर दिया। तो अब तेनालीरामन ने कहा, भाइयों भोजन तैयार है, आइए हम सबको भोजन करने चले। पर ये महाशय यहाँ बैठे ही मान लेंगे कि इन्होंने भोजन कर लिया है, इन्हें यही बैठे रहने दीजिए। तो उसने जब उस तेनालीरामन ने सवाल किया, भाई हम कोई चीज़ मान सकते हैं कि भाई हाँ ये चीज़ पड़ी और उसको वैसे ही मान लें फिर, यानी हकीकत में लाने की ज़रूरत नहीं है क्या? तो विद्वान ने उत्तर दिया, हाँ। तो उसने कहा कि भाई हम तो चलो खाना खाने जा रहे हैं, तुम यही मान लो कि तुम्हारे पास यहाँ भोजन है। तुमने तो कहा भाई मानने से चीज़ सामने हो जाती है। रामन ने इतना ही कहा था कि सब लोग खिलखिलाकर हंस पड़े, और सब लोग इसकी बात से हंस पड़े कि ये देखो क्या कितनी बढ़िया बात उसने कही है। महाराज उसकी हाजिर जवाबी से इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने उसे अपने दरबार में विदूषक का स्थान दे दिया। विदूषक मतलब मैंने अभी बताया, जो दरबार में थोड़ा हंसी मजाक कर दे, अपने हाजिर जवाबी से सबका मनोरंजन कर दे, तो उसका स्थान मिल गया। अब वह तेलानी रामन के नाम से प्रसिद्ध हो गया। और रामन किस नाम से प्रसिद्ध हो गया? तेनाली रामन। एक दिन महाराज तेनालीरामन की किसी बात पर अप्रसन्न हो गए। कोई बात थी जो बुरी लगी, अप्रसन्न मतलब गुस्सा हो गई, पसंद नहीं आई। उन्होंने क्रोध होकर कहा, जाओ मुझे कभी मुंह मत दिखाना। अगले दिन तेनालीरामन ने अपने मुंह पर एक मुखौटा लगाकर दरबार में आया। उसे देखकर सब लोग हंसने लगे। तो तेनालीराम का काम ही क्या था? सब लोगों को हंसाना। तो अगले दिन क्या हुआ? उसने कहा मुंह मत दिखाना। मैं मुंह दिखाने के लिए तो मना किया, आने के लिए थोड़ी दिखा है। तो उसने क्या कहा, चेहरे पे एक मास्क लगाया और मुखौटा किसी और का लगाकर आ गया, और सब लोग हंसने लगे। देखो उसने राजा की बात भी मान ली और आ भी गया। महाराजा ने देखा तो वे बड़े क्रुद्ध हुए। उन्होंने सिपाहियों को आज्ञा दी, इसे ले जाओ और जेल में डाल दो। लेकिन ये बात महाराजा को पसंद नहीं आई कि भाई ये तो मेरा मजाक उड़ा दिया इसने। तो इसलिए उसने कहा सिपाहियों को कि सिपाहियों इसको जाके जेल में डाल दो। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही था। अब बाकी आधा पार्ट अपन अगली क्लास में पढ़ेंगे। तो अब देखो जेल में तो डाल दिया, अब तेनालीरामन क्या करता है? अब वो कौन सी चाल चलता है कि ताकि लोग हंस भी जाएं और उसको जेल जाने से भी बच जाए। तो कुछ ना कुछ तो करेगा वो अगले पार्ट में। तो आपका होमवर्क है अगला पार्ट आप पढ़ के रखें पहले से, क्योंकि आप पहले से अगर पढ़ लेंगे तो आपको खुद को समझ में आएगा कि आगे स्टोरी में कितना इंटरेस्टिंग चीज़ें आने वाली है। तो आज के लिए इतना ही था, और अगली क्लास में मैं आधा पार्ट पढ़ूंगा और फिर उसके बाद क्वेश्चन आंसर्स करेंगे अपन। और आपका होमवर्क है कि यहाँ तक एक बार वीडियो को दोबारा पढ़ ले, और आपको पीडीएफ में जो पेज मिल जाएगा उसको अच्छे से पढ़ ले, और आगे की कहानी भी पढ़ के रखें, ताकि जब अपन पढ़े तो अपन को और अच्छे से मज़ा आए। ठीक है, आज के लिए इतना ही था। और कोई भी दिक्कत हो आप ग्रुप में लिखिए, अपने जो साथी बच्चों को बताइए। जो भी कोई बच्चे अगर ग्रुप से नहीं जुड़े हुए, उनकी पढ़ाई नहीं आ रही, तो उनको बोलिए कि स्कूल में फ़ोन करके नंबर जुड़वाएं। और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही पढ़ाई करते रहें। कोई भी काम छोड़े नहीं। डेली आपको जो जो काम मिल रहा है आप उसको डेली करते जाएं, क्योंकि आप अगर इकट्ठा कर लोगे तो बहुत सारा काम इकट्ठा हो जाएगा। ठीक है, तो डेली पढ़ते रहें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।